बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की क्लास के अंदर। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, 15 मिनट सीरीज के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट पीसीएस या फिर अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लासेस आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो आप अगर चाहें, आपको लगे कि 15 मिनट सीरीज बहुत बढ़िया चल रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, बाकी सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल पार्क्स इन इंडिया, एंड आई होप कि आपको मैं वही टॉपिक पढ़ाऊं, वही एमसीक्यूज कराऊं जो आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल हूबहू देखने को मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? द राइट आंसर इज डेफिनेटली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तराखंड में है। यह भी हमें पता होना बहुत जरूरी है, यह भी हमको पता होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ भी लेंगे कि अगस्त 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में इसको स्टार्ट किया गया था। नैनीताल में है बेसिकली, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पास है बेसिकली, ठीक है। यह एशिया महाद्वीप का भी पहला राष्ट्रीय पार्क था। इंडिया का तो फर्स्ट या ओल्डेस्ट नेशनल पार्क तो ये था ही, लेकिन एशिया का भी ये फर्स्ट नेशनल पार्क था। प्रारंभ में इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था, बाद में इसको जिम कॉर्बेट चेंज कर दिया। 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है। टाइगर की जनसंख्या को सेव करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए वो प्रोजेक्ट टाइगर भी उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे इंडिया की बात करूं चाहे एशिया की बात करूं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एज वेल एज एशिया, यानी कि इंडिया और एशिया दोनों का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था टाइगर्स को सेव करने के लिए, और वो प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट टाइगर कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही स्टार्ट किया गया था, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क? भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं? द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन भी पाई जाती है, और यहीं पर सबसे ज्यादा आपके नेशनल पार्क्स भी पाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व एक नेशनल पार्क है, कान्हा टाइगर रिजर्व एक आपका नेशनल पार्क है जो आपके मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। पन्ना, पेंच, सतपुरा, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ये सारे के सारे आपके भारत के बिल्कुल सेंटर मध्य प्रदेश जिले के अंदर, मध्य प्रदेश जिले के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज अ नेशनल पार्क ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क भारत के किसी, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क भारत की किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर पाया जाता है? ठीक है, देखो 1 2 3 4, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको आंसर आता है और कभी कभी आपको यह पता है कि कौन सा करेक्ट नहीं होगा। जैसे अगर मैं इन चारों की बात करूं तो ओरांग नेशनल पार्क आसाम में है, पेरियार नेशनल पार्क केरला में है, वहीं पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। अब ये तीनों पार्क अगर केरला में है, मतलब ये दोनों केरला में और ये आपका आसाम में, तो केरला भी एक राज्य है, असम भी आपका एक राज्य है। वहीं पर नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि वैसे तो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, लेकिन अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता तब भी आप एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करके आ सकते थे, राइट। चलिए अब एक बार अंडमान और निकोबार के बारे में कुछ बात कर लेंगे कि अंडमान एंड निकोबार में कौन कौन से आपके हमें नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं, एक बार चेक करते हैं। एक सैडल पीक नेशनल पार्क जो आपके नॉर्थ अंडमान में है, फिर आपका एक मिडिल अंडमान में बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। अब बटन आइलैंड नेशनल पार्क 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क,
एक मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क और एक साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये आपको नेशनल पार्क्स अंडमान एंड निकोबार के अंदर पाए जाते हैं। वहीं पर आपका मिडिल अंडमान के अंदर आपको एक रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क पाया जाता है। मरीन क्या होता है? आपके समुद्र वाला नेशनल पार्क, ठीक है। साउथ अंडमान के अंदर आपको माउंट हेरिट नेशनल पार्क पाया जाता है। वहीं पर आपको महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क पाया जाता है, ठीक है। डंकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। वहीं पर निकोबार आइलैंड में आपको कैम्बेल बे नेशनल पार्क और गैलेथिया बे नेशनल पार्क पाए जाते हैं। ये सारे नेशनल पार्क आपके अंडमान और निकोबार के अंदर आपको पाए जाएंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पाया जाता है? राइट आंसर इज उड़ीसा। एक क्वेश्चन आपने जो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, वो क्वेश्चन ये है कि उड़ीसा के अंदर एक और बड़ा फेमस नेशनल पार्क पाया जाता है। उड़ीसा में एक तो हो गया सिमलीपाल, उड़ीसा में एक और नेशनल पार्क पाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताएंगे कि उसका नाम क्या है, ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। चलिए अगला पॉइंट, विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान रखना, मैंने आपसे नेशनल पार्क नहीं पूछा, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी होती है। द राइट आंसर इज रणथंभौर नेशनल पार्क, जो अपने आप में एक रणथंभौर नेशनल पार्क जो अपने आप में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहां पर आपको एज कहते हैं कि एनवायरमेंट को फील करने के लिए आपका वहां पर टूरिज्म भी अलाउड है और काफी ज्यादा एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है ये। अगर बात हो चुकी है रणथंभौर नेशनल पार्क, तो रणथंभौर नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। अब अगर राजस्थान तक पहुंच गया तो जानना जरूरी है कि राजस्थान के अंदर और कौन कौन से नेशनल पार्क आपको पाए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एक कियोलाडियो गहाना नेशनल पार्क, जो कि एक बर्ड सेंचुरी भी है। डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर जो हम पढ़कर आए नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहां पाया जाता है। फुलवारी की नाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट। सवाई माधोपुर सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट। ये 1 2 3 4 9 नाम ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार राजस्थान को लेके पूछे जाते हैं कि मानो आपके एग्जाम में आ जाएगा कि माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है। अब ये बहुत सिंपल है ना, आपने राजस्थान में टिक करके आना है और आपके 2 नंबर पक्के, बस जितने का आपका क्वेश्चन है आपका नंबर पक्के, राइट। चलिए इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे। क्लाउडेड नेशनल पार्क कहां पाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा इज द 100% करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे तो काली टाइगर रिजर्व, ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी ने आज तक काली टाइगर रिजर्व के बारे में सुना ही ना हो कि काली टाइगर रिजर्व कहां पाया जाता है, क्योंकि अपने आप में ये एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री क्या है कि इसका मेन नाम ये नहीं है। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। द राइट आंसर इज कर्नाटका इज द 100% करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के अंदर ये सारे आपके नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। अंशी नेशनल पार्क, जिसको काली टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, इसलिए मैंने बोला कि अपने आप में एक ऐसी चीज है, हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो। उसके बाद बंदीपुर नेशनल पार्क, फिर आपका कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोर जिसको हम राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं, यह आपके एग्जाम में कई बार मुझे देखने को मिला है, यह आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ चुका है। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और घाट प्रभा बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये घाट प्रभा बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बर्ड्स का एक काफी मेजर साइट है, जहां पर बर्ड्स आकर कहते हैं कि प्रजनन भी करते हैं और अपनी वो साइट भी है जहां पर आके वो अपने काफी सारे कुछ महीनों के टाइम को स्पेंड करते हैं। तो घाट प्रभा बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज दी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो दुनिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ। हमने बहुत सारे नेशनल पार्क पढ़े देखे जो जमीन पर बने हैं, पहाड़ पर बने हैं, है ना, लेकिन अगर मैं बोलूं कि पानी के ऊपर कोई तैरता हुआ नेशनल पार्क है तो क्या आप इस पर यकीन करोगे? और यकीन करना आपको पड़ेगा क्योंकि भारत के अंदर है।
और उस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो एक दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। बेसिकली ये है मणिपुर में, बेसिकली ये है मणिपुर में एक लेक के ऊपर, और उस लेक का नाम है लोकटक लेक, और उस लेक का नाम है लोकटक लेक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तब भी इसका नाम लोकटक लेक ही होगा। तो लोकटक लेक मणिपुर में, और लोकटक लेक के ऊपर दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क, विच वन? केबुल लामजाओ, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। पिन वैली नेशनल पार्क इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश इज द 100% करेक्ट आंसर। पिन वैली राजस्थान इज हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब हिमाचल प्रदेश में ऐसा तो है नहीं कि और इंपॉर्टेंट साइट्स या नेशनल पार्क्स नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, इंद्र किला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, खीर गंगा नेशनल पार्क, ये खीर गंगा अपने आप में एक बड़ा फेमस टूरिस्ट आपका एरिया भी है जहां पर लोग ट्रैक करके जाते हैं, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क अभी क्वेश्चन था। सिंबल बाड़ा, जिसको कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी कहते हैं। चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक रामसार साइट है। धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अपने आप में एक रामसार साइट भी है। रक्षम चिटकुल यानी कि संगला वैली में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। और रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसार साइट। अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो एक ये वाला इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार आता है, पिन वैली एग्जाम में कई बार आता है। फिर आपका कर्नल शेरजंग एग्जाम में आ सकता है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। धौलाधार एग्जाम में आ सकता है। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एग्जाम में आता है कई बार क्योंकि ये अपने आप में एक रामसार साइट है। वहीं पर आपके सामने रेणुका वाइल्ड सेंचुरी, ये तो एग्जाम में कई बार आता है क्योंकि अपने आप में ये एक रामसार साइट है। अगर आपको ये बातें पता है तो आप एग्जाम में ज्यादा नंबर लेके आ सकते हैं, राइट। ये आपके हुए सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हम ऑलरेडी पढ़कर भी आए हैं पहले, दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज केरला। ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे। अब केरला के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क और पाए जाते हैं? तो मेरे इस पूरी सेशन का आइडिया यह था कि आपको कुछ एमसीक्यूज के आंसर भी दूं और कुछ इंपॉर्टेंट राज्यों के जहां से बार बार नेशनल पार्क के एमसीक्यूज आते हैं वो भी हम कवर कर लें, ठीक है। तो अगर मैं केरला की बात करूं, केरला गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं कि भगवान की अपना ये जगह है, यहां भगवान बसते हैं कि इतनी सुंदर है ना। तो अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क केरला में, एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में, मथिकेटन शोला नेशनल पार्क केरला में। देखो, चाहे ये वाला शोला हो, ये वाला शोला हो, ये वाला शोला हो, ये तीनों शोला केरला में है। साथ साथ पेरियार नेशनल पार्क केरला में। अब पेरियार केरला की सबसे बड़ी नदी है, तो डेफिनेटली पेरियार नेशनल पार्क का केरला में ही होगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो क्वेश्चन करके आए ये भी केरला में है। ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको केरला के अंदर देखने को मिलते हैं, राइट। चलिए, द बक्सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, कोई डाउट नहीं है इसमें, राइट। अगला, नागरहोल नेशनल पार्क इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क। आई एम श्योर कि आप इसका आंसर मुझे करेक्ट देंगे बिकॉज द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका इज दी 100%, कर्नाटका इज दी 100% करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, और हम कर्नाटका का पढ़कर आए भी हैं अभी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा गया है, कर्नाटका के कोडागु और मैसूर जिलों में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इस क्वेश्चन को मेरा कराने का लॉजिक यही था कि नागरहोल जो है ना वो नीलगिरी बायोस्फीयर का रिजर्व का हिस्सा है। और अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताओ, तो इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। चलिए, इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। आपके सामने 4 नेशनल पार्क का नाम दिया गया और उनकी लोकेशन दी गई है। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी लोकेशन करेक्ट है। आपने बताना है मुझे कि इनमें से कौन सी लोकेशन करेक्ट है। क्या अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिहार में है? देखो, अगर मैं इन चारों की बात करूं तो अमनगढ़ तो है यूपी के अंदर, है ना। अमनगढ़ तो है आपका
यूपी के अंदर, राइट। पलामऊ नेशनल पार्क ये आपका है झारखंड के अंदर, ये आपका झारखंड में है। बचता है नामदफा नेशनल पार्क, ये आपका है अरुणाचल में, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, राइट। बचता है वाल्मीकि नेशनल पार्क, डेफिनेटली ये बिहार में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा 100% करेक्ट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, विच इज द ओनली इंडियन स्टेट विच हैज नो नेशनल पार्क। भारत का वो कौन सा एकमात्र राज्य है जहां पर कोई नेशनल पार्क नहीं पाया जाता। राइट आंसर इज पंजाब इज द करेक्ट आंसर। पंजाब के अंदर एक भी नेशनल पार्क नहीं है, जबकि वहां पर आपको देखने को बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं, लेकिन नेशनल पार्क वहां कोई नहीं बन पाया, ठीक है। तो ये आपके हुए आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, थोड़ी सी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि असम से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि भैया असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, मनास नेशनल पार्क असम में है, डिब्रू साइखोवा आपके असम में है, नामेरी नेशनल पार्क असम में है, ओरांग नेशनल पार्क आपका असम में है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, जो दो अभी लेटेस्ट बनाए गए हैं, ये दोनों आपके कहां पर है बच्चे, असम में है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। इसी के साथ साथ अगर हम आगे चलें तो भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क अगर बात करी जाए तो हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा फैला हुआ नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। हाईएस्ट नेशनल पार्क जो सबसे ऊंचाई पर है, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, हेमिस नेशनल पार्क अगेन, जो कि लद्दाख के अंदर है। विच कंट्री हैज मैक्सिमम नेशनल पार्क, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास लगभग 600 नेशनल पार्क हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास लगभग 600 नेशनल पार्क हैं। उसके बाद सेकंड नंबर आता है थाईलैंड का। थाईलैंड के पास कुछ अराउंड 146 या 150 के आसपास है, काफी ज्यादा गैप है, राइट। फिर इंडिया के पास टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? राइट आंसर इज 106। राइट आंसर इज 106, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा रहा नेशनल पार्क का। अब नेशनल पार्क इन इंडिया, इसकी पीडीएफ ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। उस पीडीएफ के अंदर मैंने आपको स्टेट वाइज, उस पीडीएफ के अंदर मैंने आपको स्टेट वाइज नेशनल पार्क सारे डाल दिए हैं। तो जिस बच्चे को स्टेट वाइज नेशनल पार्क पढ़ने हैं, आपको उस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। आपकी बाकी सारी की सारी जो 15 मिनट सीरीज की आपकी जो ये हमारी एक आपके लिए चल रही है कि 15 मिनट्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं। जैसे आपका बैटल्स इन इंडिया, आपकी फोक डांसेस, आपकी रिवर्स ऑफ इंडिया, आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, जितने भी अभी तक 15 मिनट सीरीज की हमारी पीडीएफ रही हैं, वो ऑलरेडी सारी अपलोड हो चुके हैं ग्रुप के अंदर। अगर आपको हमारी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ये जीएस बाय साहिल मदान ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। जीएस बाय साहिल मदान ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी 15 मिनट्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। मैंने आपके लिए एक स्टेट वाइज नेशनल पार्क की पीडीएफ क्रिएट करी, आपको वो मिल जाएगी। यानी कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। आपने अड्डा की आपको डाउनलोड कहां से करना है? अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक लगा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, डायरेक्टली आप मेरे ग्रुप में चले जाएंगे, या फिर जहां पर आप चैट कर रहे हैं उसके भी ऊपर आपको ग्रुप का, आपका हमारे ऐप का लिंक लगा होगा, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में चले जाएंगे और आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो बल्ले बल्ले। इसी के साथ साथ अगर आप में से कोई बच्चा एसएससी के महापैक में एनरोल करना चाहता है तो अभी चल रही है डबल वैलिडिटी प्लस 80% का डिस्काउंट। और इस समय जो हमारे एसएससी के महापैक पे या बाकी कोर्सेज पर जो वैलिडिटी है और जो प्राइसेस हैं, जो फीस है, वो बाकी दिनों से बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आप वेट कर रहे थे फीस का कम होने का, तो दिस इज राइट टाइम। आप Y724 कोड को यूज कीजिए। अभी आपकी जीडी की, दिल्ली पुलिस की, AA 2023 की, यूपी पुलिस की, सबके एग्जाम चल रहे हैं। महापैक में एनरोल कर सकते हैं, सारे एग्जाम आपके महापैक से निपट जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। Y724 कोड लगाइए पर्सनल मेंटरशिप के लिए, डिस्काउंट के लिए, डबल वैलिडिटी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।